नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं आया हूं रतन तिवारी जी से बात करने के लिए। और रतन तिवारी जी जो कल विरार बसई शहर में जो जन आंदोलन किए थे, जनता की समस्या लेकर के आयुक्त के पास गए थे और पत्र दिए थे, तो उसी विषय में मैं पूछना चाहता हूं कि रतन तिवारी जी, आपने जो समाज की जो आवाज़ उठाते हैं और पत्र दिए हैं, और आपके साथ एक वरिष्ठ नेता वर्तक जी थे, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप उस आंदोलन को कवर किए, आज मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी, बड़े पैमाने पे पानी की समस्याएं, रोड की समस्याएं, अवैध बांधकाम, गटर और ऐसे कुल मिला जुला के 27 से 28 समस्याओं को लेके महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष समीर वर्तक जी ने आंदोलन निकाला था, जिसमें प्रचंड संख्या में लोग उपस्थित थे। कोने कोने से लोग आए थे, गलियों से निकल के आए थे। उसमें कांग्रेस सेवा दल के हमारे सभी पदाधिकारी जोर शोर से पूरी ताकत के साथ वहाँ पे लगे। हमने आंदोलन को सफल बनाया, आंदोलन सफल हुआ। कमिश्नर साहब से काफ़ी लंबी मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी चर्चा हुई, और हमारे वसई विरार महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने लेखी आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी मांग है उसको हम जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। रतन जी, पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, कारण कि पानी के बगैर आदमी रह नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जो अवैध काम जो है वो नहीं रुकता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पानी की जो समस्याएं थी, ये समस्याएं बहुत पुरानी हैं और पानी की समस्या को लेके कांग्रेस पार्टी लंबे समय से आंदोलन कर रही है। पानी की हमारी तो महत्वपूर्ण समस्या जो थी, उस समस्या को लेके हमने पुरजोर तरीके से महानगर पालिका का घेराव किया था कल, और कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है 15 से 20 दिन आप रुकिए, पानी की कमी नहीं होगी। उन्होंने 1995 तक का रोड मैप हम लोग को समझा दिया कि पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, वसई विरार को पानी भरपूर मात्रा में मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिया है। आप जो है आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, और बहुत दिनों से आप नाला सोपारा की जनता के लिए जुझारू रूप से एक युवा उत्तर भारतीय नेता भी हैं, और उत्तर भारतीय का आपका सपोर्ट है। उसमें साथ में मराठी, हिंदू, मुस्लिम सबका आपका क्या साथ है, कारण कि आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो राजनीतिक हो रहा है देश के ऊपर में, राहुल जी के ऊपर में छीटा का खींचा जा रहा है, तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने, उसके साथ साथ महाराष्ट्र की जनता ने अपने हाथ में मुझे लिया, अपने हृदय में बसाया, और वसई विरार के लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया और मान सम्मान दिया। मेरा बचपन इसी नाला सोपारा में बीता है, इसी नाला सोपारा की गलियों में खेला हूँ, कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। इसी नाला सोपारा में मुझे चुनाव लड़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तो नाला सोपारा ने और वसई विरार और महाराष्ट्र की जनता ने मुझे भरपूर दिया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि राहुल गांधी जी के ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है। देखिए, जब कोई किसी से घबराता है, किसी से तकलीफ होने लगती है, तो पुरजोर तरीके से उस व्यक्ति का विरोध करता है। आपने देखा कि 2014 में राहुल गांधी जी का विरोध किया गया, उनके खिलाफ एक षड्यंत्रकारी ताकतें सक्रिय हुई, और अरबों रुपए उनकी छवि को खराब करने के लिए लगाए गए और पानी के जैसे बहाए गए। आपने देखा कर्नाटक के अंदर पूरी प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत लगा दी, 300 से ज़्यादा सांसदों ने, कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पूरी ताकत लगाई। उसके बाद भी कर्नाटक की जनता ने समझदारी से काम किया और कांग्रेस की सरकार बना दी। और मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी 9 साल से सिर्फ जनता की समस्याओं को लेके भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट मुकाबला कर रहे हैं, डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा लोकसभा के अंदर जब वो महंगाई की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं,
महंगाई की जब बात करते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता। और आपने देखा अभी तो उनकी सदस्यता भी रद्द करवा दिए, और सदस्यता तो रद्द करवाने के साथ साथ उनके घर को भी खाली करा दिया गया। अरे मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि उस गांधी परिवार के सदस्य का घर खाली करवा रहे हो जिसने अपने अरबों की संपत्ति, आनंद भवन जो इलाहाबाद में है, नेहरू जी का पुश्तौनी घर, करोड़ों अरबों की संपत्ति भारत सरकार को जिसने दान दे दिया हो, जिस परिवार ने 2-2 प्रधानमंत्री खोए हो, उस परिवार के एक सदस्य उसका घर खाली करा रहे हो, तो देश देख रहा है। रतन तिवारी, मैं एक बात खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि राहुल जी को नेता जो है ना, एक निखर नेता, चावान नेता बनाने में मोदी जी का हाथ है। अगर मोदी जी उनका इतना एनर्जी करते तो उनके अंदर वो जोश, ऊर्जा के साथ आप देखें कि भारत यात्रा की ये आम जनता से मिले, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ है नेता बनाने में। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी का तो बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में। आप देखते हैं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त का नारा दिया था पूरे भारत में, और भारत का नक्शा दिखाते थे कि ये देखिए पूरा भारत जो है भाजपामय होते जा रहा है। लेकिन आज देखिए लगातार, चाहे हिमाचल की बात कर लीजिए, चाहे दिल्ली एमसीडी की बात कर लीजिए, चाहे कर्नाटक की बात कर लीजिए, आपने देखा छत्तीसगढ़ देखा, आपने राजस्थान देखा, आए दिन लगातार जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होते जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी के हर राज्यों में सरकार बनती चली जा रही है। और आगामी 5-6 राज्यों में चुनाव होने हैं, अब उसमें देखना कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पे बनेगी। तो एक तरह से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जादू है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि जिस भी प्रदेश में वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता मुझसे डिबेट कर रहे थे एक चैनल पे, मैंने उनको बताया कि अगर उत्तर प्रदेश में निकाय जो चुनाव हुआ, स्थानीय जो चुनाव हुआ, अगर उसमें प्रधानमंत्री मोदी चले गए होते तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय जो चुनाव हुए उसमें भी उनकी सीट आती, क्योंकि प्रधानमंत्री के जुमलों को पूरा देश अब समझ चुका है, उनके झूठ को पूरा देश अब पकड़ चुका है, और पूरा देश के जो युवा हैं वो समझ चुके हैं कि वादा था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का, वादा था अच्छे दिन देने का, वादा था 15-15 लाख देने का, और वादा था कि विदेशों में जो काला धन है उसको लाने का। लेकिन पूरे के पूरे जो वादे हैं धरे के धरे रह गए। तो अब देश की जनता समझ चुकी है प्रधानमंत्री सिर्फ खोखला वादा करते हैं, उसे पूरा नहीं कर सकते। 2000 की जो नोट बंद होने वाली है, आरबीआई ने जो कहा है, इसके विषय में कहीं ना कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कि देखिए मिश्रा जी, ये 2002 के जो नोट बंदी करने थे तो 2000 के नोट तो छापने की जरूरत नहीं थी। मैं बोलता हूँ कि जब आपने 1000 के नोट बंद कर दिए थे तो 2000 के नोट क्यों छापे? नोट की छपाई में ही हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो देश का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, उस पैसे को प्रधानमंत्री जी दोनों हाथ से लुटा रहे हैं और देश को और कंगाल कर रहे हैं, देश के ऊपर और कर्ज का बोझ बढ़ा रहे हैं। मैं आपको ध्यान बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के करोड़ों को सूट को सब लोगों ने देखा था, प्रधानमंत्री जी की करोड़ों की कार को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो जहाज है, जो 8,500 करोड़ की जहाज है, तो प्रधानमंत्री जनता के पैसे से अपना मजा कर रहे हैं, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बार बार एक ही चीज करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता ने आपको इतने बड़े पद पर बैठाया है, कम से कम जो जनता से वादा किए हो उस वादा को पूरा करो, नहीं तो 2024 में ये देश की जनता है, सब बताएंगे सर आपका। नदीम खान, शहर अध्यक्ष ब्लॉक का। जी, आज हमारा जो प्रदर्शन है वो घर पट्टी, पानी पट्टी और जो अनेक समस्याएं हैं जनता की, उसके लिए है। उसके लिए आज हमने ये हमारे सुनील वर्तक जी, परिवहन के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज ये आंदोलन रखा गया है। तो हमारी सेवा दल की पूरी टीम उनके साथ है और हमारे NSY के अध्यक्ष हमारे दीपेश सोलंकी जी है। तो मुद्दे लेके आए हैं यहाँ पे। अब अगर उस पर सुनवाई हो जाए, अभी हमारे अध्यक्ष लोग गए हैं, उनको बुलाया गया है, तो अगर हम सुनवाई करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आंदोलन फिर उग्र प्ले हो जाएगा। रितेश जी, क्या जो है, रितेश जी आप बताइए, ये किन किन चीज़ों मुद्दों पर
ये आंदोलन चालू है? हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें से हमने मेन मुद्दा ऐसा बताया कि नाला सुपर और वसई विरार में पानी का मुद्दा बहुत बड़ा है। आज हमारी यहाँ की जो जनता है बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, तो पानी थोड़ा भी नहीं है। और इनको जो हमारे आयुक्त है, वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त है, उनको थोड़ी भी जनता की कुछ पड़ी लिखी नहीं है। कि रतन तिवारी जी ने कितने निखर होकर के स्पष्ट और निष्ठावान के साथ कांग्रेस के जो अनुयायी हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं, सच्चाई के साथ हमारे हर प्रश्नों का जवाब दिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपके साथ महेश कुमार किसी और न्यूज के साथ।